नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज आपको 5 ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जिससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सके, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत सारे बुक को पढ़ सके, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत सारे ऋषि मुनियों के जो सेमिनार्स होते हैं या हम जो शिविर करना चाहते हैं वो अगर आप नहीं कर पाते, तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, जिसमें सिर्फ ये 5 चीज अगर आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जो भी चाहते हैं जिंदगी में उसे आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि कार में सबसे अगर 5 अगर मोस्ट कंपोनेंट इंपॉर्टेंट अगर है तो क्या है? नंबर 1 व्हील। अगर व्हील ना हो तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। नंबर 2 इंजन। अगर इंजन ना हो तो भी आगे नहीं बढ़ेगी। नंबर 3 फ्यूल। अगर फ्यूल ना हो तो भी संभव नहीं कि आगे बढ़ पाए। नंबर 4 स्टीयरिंग। अगर स्टीयरिंग ना हो तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नंबर 5 वो है एक्सीलरेटर। यानी ये 5 कंपोनेंट अगर होगा तो ही आप जहां चाहें, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है तभी हम कार अपने डेस्टिनेशन पे जहां जाना चाहें पहुंच सकते हैं, लेकिन ये 5 चीज अगर नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह जिंदगी में, आपके व्यक्तिगत जिंदगी में, जीवन में, हम सभी के जीवन में ऐसे 5 चीज आज बताने वाला हूं जिससे आप जहां भी चाहे पहुंच सकते हैं। नंबर 1 आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच। अगर बिलीफ सिस्टम अगर आपने चेंज कर दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज आप जहां भी हैं, जो भी हैं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से हैं, अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। और सोच का तो मैं क्या बताऊं, मैं चाहूं तो इस पर दिन भर बोल सकता हूं। आपने भी कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब दवा खत्म हो चुका था तो नकली दवा लोगों को दिया गया था, और नकली दवा देने के बाद यह कहा गया था कि ये असली दवा है, और लोग, फौजी जो हैं, उस दवा को खाने के बाद वो बिल्कुल वैसे ही ठीक हो गए जैसे कि असली दवा से वो ठीक होते हैं। उसी वक्त से इसका नाम पड़ा प्लेसिबो इफेक्ट। तो सोच का ऐसा असर है कि जो है वो हमारा शरीर नहीं देखता, जो आप मान रहे हैं उसी चीज को वो मान लेता है और उसी से वो ठीक हो जाता है। एक बार ऐसा था कि एक बार और वैज्ञानिक जो है एक रिसर्च कर रहे थे, किसी को फांसी लगने वाली थी और रिसर्च किया गया कि इस पर हम कुछ रिसर्च करके देखते हैं। तो उसके सामने जो है उसके हाथ पैर बांध दिए गए और एक बहुत ही जहरीला सांप रखा गया और उसे ये कहा गया कि सांप से डसवाएंगे हम आपको और देखते हैं कि क्या होता है। वो बहुत डरा हुआ था बेचारा। उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया गया और जिस सांप को दिखाया गया था वो सांप उसके बदन पे छोड़ दिया गया और एक सेफ्टी पिन बनाया गया था, उस सेफ्टी पिन से उसे चुभो दिया गया। थोड़ी देर बाद, 2 से 3 मिनट के बाद, वो बंदा मर गया था। वैज्ञानिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि मर कैसे सकता है। पोस्टमार्टम के लिए उसके बॉडी को भेजा गया तो जितने वैज्ञानिक थे हैरान रह गए कि ये पोस्टमार्टम में ये कैसे निकला कि इसके बदन के अंदर वही जहर प्रोड्यूस हुआ जो सांप उसे दिखाया गया था। इसका मतलब ये है कि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल हमारा शरीर जो है वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी जो चाहिए आप सिर्फ वही सोचें, जो ना चाहिए वो अननोइंगली कभी भी गलती से भी ना सोचे। वैसे भी क्वांटम फिजिक्स से कहा गया है, क्वांटम फिजिक्स में कहा गया है कि जब हम सोचते हैं तो उसके हमारे मस्तिष्क से एक तरंग निकलता है। वो तरंग जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशन से जो है एक एनर्जी बनता है, एनर्जी से एटम बनता है और एटम से ही दुनिया का जितना भी पदार्थ बना है वो एटम से ही बना है। इसका मतलब है कि आप जो भी सोच रहे होते हैं अननोइंगली वो आपके इर्द गिर्द वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसलिए आप अपनी सोच को, अपने बिलीफ सिस्टम को एकदम सही रखें ताकि आप जो चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बने। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। अपने फ्रीक्वेंसी को आप जितना बढ़ा सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। इस संसार में जितना भी तरह का किसी भी ऑब्जेक्ट को ले ले, आप मारुति ले ले या इनोवा ले या मर्सिडीज लें, BMW लें या कोई भी गाड़ी लें, डुप्लेक्स फ्लैट लें या जो कोई आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ऑफिस चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, ये हर चीज़ किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट कर रहा होता है और हम भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमारी आंख जो है, मान लीजिए अगर 8 हर्ट्ज रेजुलेशन पे वाइब्रेट करना हो और अगर वो 7 हर्ट्ज रेजुलेशन पे वाइब्रेट कर रहा हो तो आप मान लीजिए फिर आंखों में भी
प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, हमें दिखाई कम देना शुरू होगा। इसलिए आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, जितना बढ़ा सकते हैं। फिर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट से अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर काफी ऊपर होगा तो हर ऑब्जेक्ट जो है आपकी तरफ बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब बात यह है कि फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएं कैसे। फ्रीक्वेंसी को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से हम चाहें तो इसे इन्हांस कर सकते हैं, इसे काफ़ी बढ़ा कर सकते हैं, काफ़ी बड़े रूप में लेके जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान के अंदर अगर 10 कमियां हो और एक खूबी हो, बट आप उसके उस खूबी को पॉइंट आउट करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होते हैं। किसी के अंदर 10 खामियां और एक खूबी हो, अगर उसको पॉइंट आउट करेंगे तो आप इन्हांस करेंगे। लेकिन किसी के अंदर अगर 10 खूबी हो और एक कमी हो, लेकिन अगर आप उसके एक कमी को पॉइंट आउट करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिरा रहे होते हैं। जब किसी का मनोबल आप तोड़ते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। जब किसी के मनोबल को बढ़ाते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। जब आप किसी की शिकायत सुनते हैं तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। जब किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, कोई लाचार जो बहुत ही मजबूर है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे होते हैं। लेकिन आप समर्थमान हैं और सब कुछ है, इसके बावजूद भी अगर किसी को हेल्प नहीं करते तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहे होते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा लेते हैं कि एक समय आता है कि हर ऑब्जेक्ट से आपकी फ्रीक्वेंसी काफी ऊपर हो चुका होता है। तो दूसरा हुआ फ्रीक्वेंसी। पहला मैंने बताया था बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच, और तीसरा है हर किसी को आप क्षमा कर दें, माफ कर दें और हर किसी से माफी मांग लें। आपका जो हृदय है, ये इस हार्ट से अनकंडीशनल प्रेम जब निकलना शुरू हो जाएगा तो आप बहुत अपने आप को हल्कापन महसूस करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। आप ये करके देखिएगा, ये बहुत ही सही चीज है। तीसरा मैंने बताया आपको कि हर किसी को क्षमा करना है, हर किसी से क्षमा मांगना है, और जिसे भी देखे, जैसे आप घर में किसी बच्चे को देखते हैं तो कैसे प्यार से देखते हैं, या अपने घर में आप मतलब अपनी मम्मी पापा या किसी भी जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो जितने प्यार से देखते हैं, उसी प्यार से जब हर किसी को आप देखना शुरू करेंगे तो आप अपनी मतलब जो है कि बहुत सारे कार्बन के काउंट हैं जिसको आप बहुत जल्दी जलाकर भस्म भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा फील होगा। आगे बढ़ने में बहुत ही सही एलिमेंट है अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो। चौथा आता है, वो है पुण्य। डेली, रोजाना आपको कुछ ना कुछ जो है पुण्य तो करना ही पड़ेगा। आज जो भी हैं, आपके अगर बच्चे हैं, अगर आपके माँ बाप हैं, अगर आपके भाई हैं, अगर आपके पास फ्लैट है, आपके पास गाड़ी है, ये जो भी है आपके पुण्यों के कारण है, पुण्यों की वजह से है। अब आप ऐसे कहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं तो कि कुछ भी नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी वो बहुत जो है कोई पुण्य नहीं कर रहे होते, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होते, फिर भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए, अगर आप आज जो है मेहनत करके, मशक्कत करके अगर आप 10 लाख रुपया कमा लेते हैं 2 या 3 महीने में, 5 महीने में, और अगले 5 महीने अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ ऐशो आराम करें, सिर्फ घूमें, तो लोग तो ये कहेंगे कि आप सिर्फ दिन भर घूमते रहते हैं और ऐशो आराम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इतने पैसे कैसे हैं? क्योंकि आपने वो पैसे कमाए थे। तो जो भी जितने भी लोग हैं जिनके पास आज जो कुछ भी है, वो सिर्फ इस कारण है क्योंकि उन्होंने पुण्य कभी संचित किया था। तो पुण्य, लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसे बनाने का जो मैकेनिज्म है ना, पैसा बनता किससे है? पुण्य से। तो अगर आप उस तरफ अगर ध्यान दें तो ये बाय डिफॉल्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो चौथा है वो पुण्य। पुण्य का महिमा मैं जितना कहूं मतलब कम है। एक बंदा ऐसा था जो कि किसी महात्मा के पास वो रहता था। तो उस महात्मा ने देखा कि अगले 1 सप्ताह के अंदर ये मरने वाला है, तो क्यों नहीं इसे हम घर वापस भेज दें, और ताकि घर के सभी व्यक्ति उसे मिल लेगा। तो उस महात्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम एक काम करो, तुम वापस गांव चले जाओ। और उन्होंने मान लिया था मनी मन कि आप तो ये शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी उम्र जो है वो देख चुके थे। बट 1 सप्ताह के बाद वापस वो आ गया। तो महात्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये वापस कैसे आ गया। तो उन्होंने कहा, जब भी तुम यहां से गए थे तो मुझे एक एक चीज बताओ, तुमने क्या क्या किया, किससे मिले, किससे क्या बातें हुई, ये क्या क्या वो जानना चाह रहे थे कि उसने आखिर ऐसा क्या किया जो उसकी उम्र भी काफी बढ़ चुकी थी। मतलब जो उन्होंने देखा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो संत होते हैं वो बहुत दूरदृष्टि होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, वो काफी कुछ देख लेते हैं।
तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ से निकला तो नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में बहुत सारी चींटियाँ थी, मतलब लाखों की तादाद में चींटियाँ थी और पानी उस गड्ढे के अंदर जाने ही वाला था कि मैंने अपना कपड़ा खोला, उसमें मिट्टी को लपेटा और उसकी चारों तरफ से एक सराउंडिंग हमने बना दिया जिसके कारण कि पानी अंदर नहीं जा पाया और सारी चींटियाँ बच गई। यानी लाखों चींटियों को बचाने का श्रेय उस व्यक्ति के पास गया था, वो पुण्य जमा हुआ था जिसकी वजह से उसकी उम्र भी काफ़ी बढ़ गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब खाने को मोहताज थे, खाने को तरसते थे, लेकिन जब से उन्होंने देने की एक आदत उन्होंने डाला तब से वो काफ़ी तरक्की की है। तो जो भी है आज हम सबके पास सिर्फ वो ब्लेसिंग की वजह से होता है या पुण्य की वजह से होता है या कुछ हम सवाब करते हैं, उसके प्रपोर्शनेट ही हमारा जिंदगी में वो सब कुछ मिलता है। पांचवा है कंसिस्टेंसली आप कुछ ना कुछ करते ही रहे, अपने आप को निखारते रहे। आप गलती एक बार नहीं 100 बार करें, 100 बार नहीं 500 बार करें, लेकिन वो गलती दोबारा ना करें और अपने आप को देखें और बार बार जो है प्रयास करते रहें। संसार में जितने भी लोग हुए हैं, आप चाहे जैक मा को ले लें, अली बाबा के जो फाउंडर हैं, ना जाने कितनी बार असफलता मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में उन्होंने देखा है। जहां गए वहीं रिजेक्शन, जहां गए वहीं रिजेक्शन। KFC के जो मालिक हैं कर्नल सडान, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब हजारों बार उन्होंने रिजेक्शन देखा है। जहां भी जाते थे वो जो रेसिपी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था और एक समय आने के बाद तो मतलब 250 से 300 करोड़ रुपए पर इनम उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। या अब्राहम लिंकन थे, मतलब MLA में खड़े हुए तब वो जो है हार गए थे, जब MP में खड़े हुए तब हार गए थे। अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में वो हारते ही रहे और लास्ट में जाकर वो राष्ट्रपति बने। तो ऐसे कितने लोग हैं, इलोन मस्क को देखिए, उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें आप तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार वो असफल हुए अपनी ज़िंदगी में। असफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। कहते हैं कि कोई भी सफलता परमानेंट नहीं होता और कोई भी असफलता अंतिम नहीं होता। हमें प्रयास तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारी जीत एक इतिहास में ना बदल जाए। तो अगर ये 5 चीज़ कंसिस्टेंस, मतलब आप बार बार कंसिस्टेंसली अगर आप किसी चीज़ के प्रति लगे हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि आप कामयाब हो जाते हैं। तो 5 चीज़ मैंने आपको बताया था। जिस तरीके से इंजन कार में बहुत ज़रूरी है, स्टीयरिंग बहुत ज़रूरी है, फ्यूल बहुत ज़रूरी है और जो है एक्सीलरेटर बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से जीवन में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर ये 5 चीज़ों का अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो वाकई आप बहुत बढ़ पाएंगे और काफ़ी आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये 5 मेजर चीज़ें हैं जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो यूँ समझ लें कि आप तकरीबन मतलब कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा और अगर अच्छा लगे तो क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और इस तरह के और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमः शिवाय।